हेलो बच्चों, वैद्य एजुकेशन आपका स्वागत करता है। वैद्य एजुकेशन चैनल के माध्यम से एक मोटिवेशनल सेंटेंस शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगले इस वीडियो में हम जो हमारा प्रीवियस 5 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था बच्चों, उसके आगे छठा नंबर का क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में कराया जाएगा। 6 से लेकर 13 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझेंगे बच्चों, ताकि आप अच्छे से अच्छा बोर्ड में अपना नंबर प्राप्त कर पाए। क्वेश्चन कह रहा है छठा क्वेश्चन बच्चों, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यू रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यू रखे हैं। यदि किसी क्यू पर नेट बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग है और इस वर्ग के दो कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश रखा है। एक वर्ग दे दिया है और दो कोणों पर, विपरीत कोणों पर, तो अगर जब यहाँ कैपिटल क्यू मान लें तो इसके विपरीत जस्ट दूसरा कोना हो जाएगा, यहाँ कैपिटल क्यू होगा। और अगर जो हम यहाँ एक क्यू आवेश मान लें, अब इस क्यू को देखना है, ये प्लस रखा जाए कि मान तो दूसरा एक बिंदु आवेश हो जाएगा इस कोने पर जो कि विपरीत है। अब चूंकि इस दोनों आवेश को चेक करते हैं कौन सा प्लस होगा या माइनस होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर जो इसको हम प्लस रखेंगे तो इस पर एक बाहर की ओर फोर्स जनरेट होगा, और अगर जो हम इसके कारण देखेंगे तो एक बल इधर बाहर की ओर जनरेट हो जाएगा बच्चों। अब एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, और एक बल ये आएगा, एक बल ये भी लगाएगा बच्चों, तो ये तीसरा बल इस तरफ जनरेट होगा, तो ये तीनों प्लस प्लस में हो जाएंगे बच्चों। तो ये तीनों बल इस तरीके से, इसको हम F1 मान लें बच्चों, इसको F2 मान लें, और इसको अगर हम F3 मान लें, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमेशा बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा तीन बल। अब इन दोनों का परिणामी हमेशा दो बलों के बीच में आता है बच्चों, तो F1 और F2 का परिणामी इसी के लाइन में हो जाएगा बच्चों। तो चूंकि अब अगर हम प्लस यहाँ रख दिए हैं दोनों को, तो दोनों बल एक ही दिशा में लग जा रहे हैं, इसका परिणामी बल और इसके कारण जो बल लग रहा था, तो ये संतुलन की अवस्था में नहीं होगा बच्चों। इसलिए इन दोनों आवेशों को हम माइनस रखेंगे बच्चों। ऐसा इसलिए ताकि यहाँ इस तरफ इसको आकर्षित करे, यह बल F2 लग जाएगा और ये F1 जो लग रहा था ये माइनस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, F1 यहाँ लगने लगेगा। अब यहाँ से इन दोनों का परिणामी एक इस तरफ दूसरे डायरेक्शन में आ जाएगा बच्चों, इसके जस्ट विपरीत में। अब जब इसके विपरीत में दोनों का डायरेक्शन F डैश मान लेता हूँ, तो अब ये दोनों बल अगर जो बराबर हो गए और विपरीत हो जाएंगे, तब यह संतुलन की स्थिति को दर्शाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि ये दोनों आवेश हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस आवेश हो जाएंगे, तभी ये आवेश आपस में संतुलन में होगा। पहली स्थिति ये है। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर ये संतुलन में है तो हमें कैपिटल क्यू बटे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। कैपिटल क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चों, इसके कारण इस पर एक बल F3 लग रहा है, इसके इन दोनों के परिणामी के कारण एक बल F डैश लग रहा है बच्चों। तो अब देखिएगा, ये चूंकि वर्ग है तो ये बिल्कुल सीध में लगेगा, तो यहाँ से ये 45 अंश का कोण बनाएगा और यहाँ से भी एक 45 अंश का कोण बनाएगा। तो एक बल ये लगेगा, एक बल ये लगेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों बल ये हो जाएंगे। F डैश जो है दोनों का परिणामी बल है F डैश। अब F3 अगर हम निकाले बच्चों तो F3 हमारा हो जाएगा बच्चों, और दोनों बराबर और विपरीत में हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों संतुलन में हो जाएंगे, तो F3 बराबर हो जाएगा F डैश के, तो F3 बराबर हो जाएगा F डैश के। तो F3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये डिस्टेंस, अगर जो इस वर्ग की भुजा हम A मान लें और यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें, ये भी A हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप जानते हैं बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको हम कर्ण मान लें तो कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण मान लेते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, तो K स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, K की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू इसका स्क्वायर, कर्ण के बाहर हो जाएगा, वर्ग के बाहर, रूट के बाहर हो जाएगा, तो K की वैल्यू √2 इंटू ये, यानी ये डिस्टेंस आपकी √2 इंटू ये हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम बल निकालना चाहेंगे बच्चों तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, दो आवेश है कैपिटल क्यू बटे इन दोनों के बीच की दूरी √2 इंटू A का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, न्यूटन के नियम से। और F डैश की वैल्यू, दो बल, एक F डैश की वैल्यू इसके कारण भी इधर लगेगा, तो F1 cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा F1 cos 45 अंश प्लस ये भी लगाएगा तो F2 cos 45 अंश हो जाएगा बच्चों।
F2 cos 45 कम हो जाएगा बच्चों। दो परिणाम बनाएंगे, F2 इसके कारण इधर लगेगा, इसके कारण तभी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका परिणाम यहाँ cos के साथ आएगा, इसका परिणाम यहाँ cos के साथ हो जाएगा, तो दो आ जाएंगे। F1 F2 दोनों आपस में बराबर होंगे कि दोनों माइनस सेम सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों 1/4 क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से F1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसके कारण F1 1/4 क्यू इंटू क्यू, बल में हम क्यू को प्लस में ही रखते हैं बच्चों, बटे इसके बीच की दूरी ए स्क्वायर हो जाएगी बच्चों। cos 45 का मान बच्चों होता है √2। अगले आपके आगे वाले वीडियो में जो साइन ट्रिग्नोमेट्री की 6 अनुपात है उसके जो मान है उसको हम एक्टिव बेस पे आपको बता देंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका बच्चों उसमें cos sin tan cot की जो वैल्यू है उसको ट्रिक बेस पे हम आपको बता देंगे कि ये कैसे आपको याद होते हैं। तो cos 45 का मान F2 की वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे बच्चों, तो इसके कारण इस पर बन लगेगा 1/4 कैपिटल Q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, जैसे हम जोड़ते हैं x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ x। ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है, बिल्कुल सेम दिख रही है, इसलिए इसका 2 गुना कर देते हैं 1/4 यहाँ हो जाएगा बच्चों कैपिटल Q इंटू क्यू बटे √2 इंटू ए स्क्वायर, और इधर बच्चों था 1/4 क्यू स्क्वायर बटे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ से 1/4 दिया, क्यू से एक क्यू कट जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, और यहाँ से इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस क्यू को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ कैपिटल क्यू अपॉन क्यू हो जाएगा, और इस 2 का यहाँ गुणा कर देंगे बच्चों तो 2 × 2 हो जाएगा बटे √2 आ जाएगा बच्चों। अब चूंकि इन दोनों को माइनस रखे हैं तो यहाँ दोनों को हम माइनस भी कर सकते हैं आवेश को, वैसे तो बल को हम माइनस में नहीं रखते हैं कि यहाँ प्लस और माइनस में आंसर दे रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ माइनस रख दे रहे हैं बच्चों। तो ये दोनों माइनस में रहेंगे, तब भी दोनों जुड़ेंगे तो माइनस में रहेगा, तो वैल्यू ये माइनस में रहेगी। अब यहाँ से 2 को हम √2 इंटू √2 कर सकते हैं बच्चों, बटे √2 यहाँ वैल्यू माइनस में √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2√2। यहाँ से क्यू अपॉन क्यू की जो वैल्यू आपकी फाइनल होती आएगी 2√2, ये वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बच्चों इस 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, -2√2। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7वां नंबर कह रहा है किसी कुचालक माध्य का परावर्तन के हो सकता है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा बाबू। तो ये के का मान निकालना है, परावर्तन के की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो इस के का मान क्या हो सकता है, a बराबर -3, b बराबर 0 और c बराबर 0.7। हम जानते हैं k का मान y के लिए 1 होता है, और अगर कोई कुचालक वस्तु है तो उसका 1 से ज़्यादा होगा, और इसमें आप चेक करिए 1 से ज़्यादा कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो a बराबर जो a ऑप्शन दिया हो -3 दिया, b ऑप्शन 0 दिया हो, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो y वाले से कम है, तो ये भी नहीं हो, 0.7 दिया हुआ, ये 1 से कम है, ये ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बाबू। अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा वैद्युतशीलता का मात्रक निकालना है बच्चों। वैद्युतशीलता होती क्या बच्चों, ε0 होती है बच्चों। ε0 का हमको मात्रक फाइंड आउट करना है बच्चों। आप लोगों को हमने पहली वीडियो में बताया, आप लोगों को हम पहली वीडियो में बताया था बाबू 1/4 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती थी, 9 × 10 के पावर 9। इसका मात्रक मैंने बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता था। अब हमको निकालना चूंकि ε0 का मात्रक, इस 4 पाई ये कांस्टेंट हो गया, ये भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू यानी 1/ε0 का जो मात्रक होगा भैया वो हो जाएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब दोनों को पलट देंगे तो ε0 की नॉट का जो मात्रक आ जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग ए ऑप्शन इज करेक्ट बाबू लोग, ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चा लोग, ए ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए फॉर अलीगढ़ इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपने लैब में पढ़ाए, जैसे आप
क्लास में पढ़ाते हैं, हम लोग को मोटिवेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएगा बच्चों, बड़ा मजा आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, कई बार आया आपके बोर्ड में, ऐसा लगता है इसको मतलब अपना दोस्त बना लिया। ये 2014, 16, 18, 19, 20, 21 मतलब हर एक बोर्ड के हर एक साल किसी ना किसी सेट में इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालिए। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हमको निकालना, पहले समझते हैं होता क्या वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हम जानते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ई बराबर एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है बच्चों, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ बल ने वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं किया है, वैद्युत क्षेत्र ने बल को उत्पन्न किया। ये पॉइंट आपने याद रखिए। इसका मतलब कि यहाँ जो हमारा फार्मूला होगा F इक्वल टू Q इंटू ई सही होगा। अब कहने परिभाषा के तौर पर आपका ये जो आपका सूत्र है, ये सूत्र आपका सही होगा, सूत्र ये भी सही है, लेकिन परिभाषा के तौर पर ये फार्मूला जो है ये बिल्कुल वैलिड करता है। एनसीईआरटी भी इसको वैलिड करती है, क्योंकि यह दर्शा रहा है वैद्युत क्षेत्र के कारण बल उत्पन्न हो रहा है, और यह दर्शा रहा है कि बल के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जबकि वैद्युत क्षेत्र के कारण बल उत्पन्न होता है बच्चों। अब हमको मात्रक से मतलब है, तो हम जानते हैं ई बराबर F/Q। यह बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन बच्चों, एन शॉर्ट में लिख देते हैं, बटे आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। अब बताओ बच्चों, इसमें न्यूटन प्रति कूलाम कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बच्चों। ऑप्शन नंबर सी पर चेन्नई के महेंद्र सिंह धोनी हो गया। तो यहाँ से बच्चों सी तीसरा ऑप्शन सही है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा यूपी बोर्ड में। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन को भेजा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र हम बना लेते हैं, और एक वैद्युत क्षेत्र को हम ऊपर वाले को प्लस बना लें और नीचे वाले को माइनस बना लें बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर इस तरफ होगी बच्चा, नीचे की ओर हो रही वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, अब चाहे बंदूक की गोली निकालें, उसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके वैद्युत क्षेत्र के जस्ट लंबवत जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को माइनस की तरफ से भेजा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ से गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो गमन पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, कुंडलियाकार का वातावरण रहेगा। अब बच्चा लोग ये देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन माइनस की तरफ से जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन कहेगा? प्लस आ जाएगा, आओ मेरे पास, ये क्या करेगा? अब ये बच्चा इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश कर रहा था, बहुत तेज जा रहा था, लेकिन ये कह रहा नहीं तुमको मेरे पास आना, तो कह रहा ठीक है आ रहा हूँ, जैसे धीरे धीरे यहाँ चला जाता। तो अब देखिए कौन सा मार्ग बन रहा है बच्चों, ये कौन सा मार्ग बच्चों? कक्षा 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में आप लोग को बताया गया, पैराबोला यानी परवलयाकार द्विघात समीकरण का रूप पैराबोला होता है, इस तरीके से बनाया गया आपको क्लास 10 में। इस तरीके का पैराबोला या 12 में पढ़ाया जाता है, क्लास 11th और 12th में भी मैथ में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम 10th में भी पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में, जो अच्छे टीचर आपको पढ़ाए होंगे तो वहाँ बताए होंगे द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऊपर नीचे, इसको हम बोलते हैं पैराबोला स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट पार्ट बच्चों। 11 क्वेश्चन पे आते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? इसमें ऑप्शन कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला कह रहा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E बराबर होता है K टाइम्स ऑफ Q बटे R स्क्वायर। कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है वर्ग के नियम का, तो ये वर्ग के नियम का पालन कर रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। दूसरा ऑप्शन में, ये पहला ऑप्शन में था, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बाबू? वैद्युत द्विध्रुव की दो बिंदु आवेश को, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, बराबर रहे, दोनों बराबर और विपरीत आवेश रहे, किसी अल्प दूरी पर रख दे तो उससे बना निकाय होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P यहाँ मान लें, यहाँ मान लें, यहाँ मान लें, ये जो सीधे होता है, बिल्कुल सीधी लाइन होगा, उसे अच्छे से बोलेंगे, बिल्कुल इसके लंबवत लाइन पर कोई अगर P मानेंगे तो आपका निरक्षीय स्थिति हो जाएगा, और कहीं रख देंगे तो वहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दो फार्मूले, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति में आता है, K 2P अपॉन
आर क्यूब होता है वो, और एक होता है के पी अपॉन आर क्यूब। एक होता है अक्षीय स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति। ये होती है आपकी अक्षीय स्थिति और ये होती है आपकी निरक्षीय स्थिति। तो ये क्यूब के फंक्शन को फॉलो कर रहा है, क्यूब के फंक्शन को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह वर्ग के फंक्शन को, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट। 11 क्वेश्चन में आते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है। तो बल तो आप जानते हैं बाबू लोग, बल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो Q1 Q2 वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल निकालेंगे R स्क्वायर के टर्म में आएगा, सब का कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट किसके, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश, दो कूलाम के बराबर और विपरीत आवेश, बराबर है और विपरीत आवेश है, 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है बच्चों, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। जो आपको आवेश दिया बच्चों, दो कूलाम दिया है, एक 2 कूलाम प्लस में है और एक 2 कूलाम माइनस में, बराबर और विपरीत कह रहा है। इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी दे रखी है 0.04 मीटर के दे रखी है। अच्छा, ये दोनों बराबर और विपरीत आवेश है, तो द्विध्रुव आघूर्ण बनाएंगे हम। द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रयोग करते हैं। यहाँ इसका फार्मूला Q × 2L होता है, यानी 2L की वैल्यू आपको दे रखी है 0.04 मीटर और Q की वैल्यू देखिए 2 कूलाम, इसकी वैल्यू 0.04 मीटर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, वो 2 0 जा 0 हो जाएगा 0 पॉइंट। तो यहाँ P की वैल्यू जो आपकी आएगी 0.08 मात्रक हो जाएगा। इसका कूलाम, इसका मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक बन जाएगा। वैद्युत आघूर्ण का कूलाम मीटर मात्रक हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन अगर हम बनाए तो दशमलव को यहाँ लाएंगे तो 2 अंक तक दशमलव ले जाते हैं। दशमलव को जब पहले हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो जितना अंक दाहिनी तरफ ले जाते हैं उतना ही 10 के पावर माइनस पर चढ़ता है। तो 1 और 1 2, तो 2 माइनस पर चढ़ गया वो, तो P कूलाम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर इज बी। बी इज करेक्ट पार्ट बाबू, बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। बच्चों 14 क्वेश्चन में कह रहा है वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल का मान निकालना है बाबू। बच्चों लगने वाले बल आघूर्ण का मान निकालना है। बल आघूर्ण टाउ होता है बच्चों, तो ये टाउ बराबर PE साइन थीटा, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। तो साइन थीटा, ये साइन थीटा दिशा को निरूपित करता है, इसका मतलब सदिश वेक्टर को निरूपित करता है। सदिश वेक्टर निरूपित करने के लिए हम इसको एन कैप मान लें, एन कैप ये सदिश वेक्टर निरूपित करता है। तो अगर इसको एन कैप निकालेंगे तो ये हो जाएगा P क्रॉस E, इट्स मीन इस टाउ की वैल्यू P क्रॉस E, यानी ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट पार्ट बच्चों, बी इज करेक्ट। जैसा कि हम लोग पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन किए थे, तो 5वें क्वेश्चन में कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर Q की वैल्यू प्लस में थी बट उसकी वैल्यू माइनस में क्यों हो गई। बच्चों इसलिए हो गई क्योंकि अगर जो हम यहाँ प्लस Q रखेंगे तो ये वाला इस पर प्रतिकर्षण करेगा, ये वाला भी इस पर प्रतिकर्षण करेगा, और माइनस Q करेंगे तो ये वाला इसको आकर्षित करेगा और ये वाला भी इसको आकर्षित करेगा। हमको पूरा निकाय संतुलन में रखना है बच्चों। अब चूंकि अगर जो हम प्लस अगर जो रखें तो ये वाला इसको भी प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो निकाय संतुलित नहीं हो पाएगा बच्चों। परंतु अगर जो इसको माइनस में रख दें बच्चों तो ये वाला आवेश इसको आकर्षित करेगा, ये वाला भी इसको आकर्षित करेगा और इसके कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब चूंकि इसके कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है और ये यहाँ आकर्षण कर रहा है, तो ये भी संतुलन में बाबू होगा। ऐसे इस तरीके से इसके कारण इस पर भी एक फोर्स जनरेट हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ से ये माइनस वाली वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये इधर खींचेगा और इसके कारण इधर प्लस इस तरफ लगेगा, तो दोनों इसको भी ये संतुलित कर देगा। और ये बिंदु इसको इस तरफ खींच रहा है और ये वाला इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये तीसरा बिंदु भी अब अपने अस्थायी संतुलन अवस्था में रहेगा। तो माइनस वैल्यू रखने पर तीनों अस्थायी संतुलन की स्थिति में दर्शाते हैं, परंतु यहाँ प्लस रख देंगे तो चूंकि प्लस रख देंगे बच्चा
तो प्लस रखने पर बाउंड हो, ये वाला निकाय इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला निकाय भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये संतुलन में नहीं रख सकता। इसीलिए हम इस Q की वैल्यू माइनस Q/4 रखते हैं। इसी टोटल पहले और दूसरे वीडियो में मिलाकर 14 क्वेश्चन थे जो बहुविकल्पीय बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यूपी बोर्ड 2023 के नजरिए में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कारगर होगा और बहुत ही अच्छा होगा बच्चों। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर अपना क्लिक करके देख सकते हैं। अतः अब बच्चों से निवेदन है कि इस अपने वैद्य एजुकेशन चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभ प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।